सभी विद्वानों का आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। चलिए इतिहास के इस शानदार सफर में गोता लगाते हैं। क्लास, आज का सबसे बड़ा सवाल, अगर इंसान इतने अलग अलग हैं तो हमारा डीएनए एक ही कहानी क्यों सुनाता है? तो चलिए पैतृक धाराएं, संगीत का रूपक, हड़प्पा का ग्रिड और जीनोमिक डेटा के जरिए इन जड़ों को खंगालते हैं। इसे आनुवंशिक लोकतंत्र कहते हैं। मतलब हमारी जैविक नींव बिल्कुल समान है। ये कोई सीढ़ी नहीं बल्कि एक समतल है। संगीत की तरह सोचिए, पहले से बज रही ASIC की धुन में जाग्रोसियन किसानों की नई ताल आकर मिल गई। मेहरगढ़ में हुआ ये मिलन कोई जंग नहीं थी, बल्कि दो महान वंशावलियों का एक बेहद खूबसूरत जैविक संगम था। 65,000 ईसा पूर्व से लेकर मेहरगढ़ के समय तक इन आबादियों ने धीरे धीरे अपने वंशों को एक साथ पिरोया। अब आगे बढ़ते हैं। यही सामूहिक बुद्धिमत्ता हड़प्पा का महान क्षैतिज स्वरूप बनाती है। यहाँ कोई ऊंचे स्मारक नहीं थे। जरा इस 4-2-1 के गणितीय अनुपात को देखिए। ये महज ईंट नहीं बल्कि समानता और भारी भरोसे की एक ज्यामिति थी। ध्यान दें, महलों की जगह शाहजहां केंद्र और सड़कों का ग्रिड, ये आनुवांशिक लोकतंत्र की समानता का असली भौतिक आकार थे। अन्य साम्राज्यों के उलट हड़प्पा में ऊंचे महल या राजा बिल्कुल नहीं थे। यह एक पूरी तरह से समान समाज था। पुरातात्विक रूपकों से हटकर अब हम जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के उन ठोस और अकाट्य जैविक आंकड़ों की तरफ रुख करते हैं। तो सबसे अहम बात, इन आंकड़ों को देखिए। सिंधु और दक्षिण में अलग अलग प्रतिशत, सही, पर साझा पैतृक आनुवंशिक मिश्रण है। और ये चार्ट सिंधु परिधि में 70% जाग्रोसियन और 30% ASI के सटीक मिश्रण को बखूबी दर्शाता है। अब वापस उस अखंड जैविक मात्र नींव पर लौटते हैं जो हमारे हर ऐतिहासिक बिंदु को मजबूती से एक साथ बांधती है। ध्यान दें, यह हाइप्लोग्रुप M इस विरासत का वो खामोश रक्षक है जो हर ऐतिहासिक पलायन के बावजूद बिल्कुल अडिग रहा। आनुवांशिक लोकतंत्र का सबसे बड़ा विरोधाभास। सामाजिक दीवारों ने बांटना चाहा, लेकिन इस मजबूत मात्र सत्तात्मक नींव ने सबको जोड़े रखा। सोचिए, अगर ये मात्र सूत्र हमारे 65,000 सालों के इतिहास को जोड़ता है तो आगे ये कौन सा नया गीत रचेगा।